मुबारक हो, आपके लिए बहुत सुंदर खुशखबरी आई है। यदि आप आज यहाँ तक पहुँच गए हैं तो यह प्रमाणित है, एक संकेत है। यह संदेश आपके लिए परमात्मा ने भेजा है। इसे पूरा देखें, इसमें कुछ खास है। आपका जीवन ईश्वर के आशीर्वाद से आज आप यहाँ तक नहीं, बल्कि आपको पवित्र शक्तियाँ यहाँ तक लेकर आई है। यह एक बहुत ही सुंदर तोहफा होगा जिसे तुम पाकर अब खुशी से झूमने लग जाओगे, झूमने के लिए मजबूर हो जाओगे। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे प्रिय, जब तुम अपना जीवन मुझे समर्पित कर देते हो, तब तुम्हें सभी चिंताएं छोड़ देनी चाहिए। एक बार जो मेरी शरण में आ जाते हैं, मैं उनके लिए सब कुछ बहुत ही सुंदर, बहुत ही अनुकूल बना देता हूँ। मेरे प्रिय, हाँ, तैयार हो जाओ। तुम्हारे जीवन से तनावपूर्वक चीजें अब बाहर निकल रही हैं। इसीलिए इस समय पर केवल वह करो जो तुम्हारा मन करता है, जो तुम्हारा दिल कहने के लिए कहता हो। एक बार स्मरण करो, जब एक छोटा नन्हा सा बालक मुस्कुराता है तो फिर कैसे पूरे वातावरण में खुशियाँ का वातावरण फैला देता है। और जब वही नन्हा छोटा बालक कीचड़ में अपने हाथ पैर दोनों गंदे कर लेते हैं, अपनी माँ के पास फिर वह जब रोते रोते आते हैं, तब कैसे उसकी माँ प्रेम से उसे जल से स्वच्छ करके फिर से खूबसूरत बना देती है। माँ अपने नन्हे शिशु, जिसने पूरे हाथ पैर अपने मिट्टी से सने हुए होते हैं, उसे तुरंत गले से लगा लेती है। इसी प्रकार जब सांसारिक दुख और कठिनाइयों का कीचड़ लगा करके बालक ईश्वर की शरण में आकर पूर्ण समर्पण अपने आप को कर देता है, तो ईश्वर रूपी माँ उसे प्रेम से अपने हृदय से लगा लेती है अपने, और उसके सभी बुरे कर्मों को नष्ट कर देती है। 444 के साथ लिखे, मैं ईश्वर के प्रेम में भीग रहा हूँ। ईश्वर की प्रेम की बौछार मुझ पर हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने मेरा हाथ थाम ही लिया है तो फिर भय कैसा? तब तुम्हें किस बात का भय, किस बात की चिंता है? और यदि मन में भय है तो इसका अर्थ है तुमने अब तक पूर्ण समर्पण किया ही नहीं है। विश्वास करो, जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। तुम उन चीजों की चिंताएं करते हो जिसका कोई भी तुम्हारे जीवन में अस्तित्व नहीं है। 8 के साथ लिखे, मैं अपनी सभी चिंताएं आज से परमेश्वर को समर्पित कर देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने भविष्य में होने वाली परेशानियों के बारे में सोचकर अभी से चिंतित हो रहे हो।
किसने देखा है? क्या तुमने अपना भविष्य देखा है? जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसके लिए तुम आज क्यों भयभीत होते हो, चिंताएं कर कर के? जीवन तो केवल और केवल आज में है। वर्तमान की स्थिति ही जीवन का वास्तविक स्वरूप है और यही तुम्हारी प्रसन्नता की कुंजी भी है। जिसे विद्यमान व्यक्ति भली भांति जानते हैं और हर परिस्थिति में वह बस खुश रहना ही चाहते हैं। क्या तुम केवल दूसरों के लिए मुस्कुराते हो, अपने लिए नहीं? जब तुम मुस्कुराते हो तो तुम्हारी ऊर्जा तीव्र गति से, बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाती है। इसमें केवल और केवल 10 सेकंड ही लगते हैं। फिर तुम इस अद्भुत घटना के लिए किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति का क्यों इंतजार करते हो? तो चलो वह अद्भुत पल अभी इसी क्षण बनाया जाए, तुम्हारी एक सुंदर मीठी सी मुस्कान के साथ। जल्दी से अपने मुख पर एक मीठी सी मुस्कान को लेकर अभी जल्दी से आओ। तुम्हारी मुस्कान बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी है। जैसे ही तुम मुस्कुराते हो, एक अदृश्य शक्ति तुम्हारे चारों ओर उपस्थित हो जाती है। मैं जानता हूँ तुमने अब तक अपने जीवन में कठिन संघर्ष किए हैं, परंतु अब उन सभी संघर्षों का फल तुम्हें मिलने वाला है। अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंचकर भला कौन स्वयं पर संदेह करता है? वो कौन ऐसा करता है? मेरे प्रिय, तुम एक पवित्र दिव्य आत्मा हो, डिवाइन सोल हो। आने वाले दिनों में तुम्हें कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे ही तरह दिव्य आत्मा के होंगे, जो बहुत ही प्योर होंगे। सभी नकारात्मक शक्तियों को नाश करने के लिए कहे हरे कृष्ण हरे रामा, इसे हमेशा मन में दोहराते रहे। 1111 लिखे और कहे मैं और मेरा परिवार परमात्मा के दिव्य सुरक्षा कवच में सुरक्षित है। इस माह की नई शुरुआत करने से पूर्व स्वयं की एवं दूसरों की सभी गलतियों को हृदय से क्षमा कर दे। मेरे प्रिय, तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्हें थामने के लिए तुम्हें अपनी ऊर्जा और भी ज़्यादा बढ़ानी होगी। अब क्यों इतने उदास होकर बैठ जाते हो? खुशियाँ बहुत नज़दीक है, इसीलिए मुस्कुराओ और स्वयं से ढेर सारा प्रेम करो। समय आ चुका है। यदि आपको इस दिव्य संदेश से जुड़ना है तो कृपया करके दिव्य संदेश को लाइक करके परमेश्वर को धन्यवाद लिखें। परमात्मा कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अपनी सभी परेशानियां, दुख एवं निराशा मुझे दे दो एवं मेरे अनंत प्रेम को महसूस करो। जब तुम स्वयं को अकेला
महसूस करते हो, उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा होता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे अधिक प्रेम करता हूँ। तुम अपनी सभी बातें मुझसे सभी बातें साझा क्यों नहीं करते हो? जो भी चुनौतियाँ तुम्हें मिलती हैं, वह तुम्हें और भी अधिक अपनी जर्नी में मजबूत बनाने के लिए ही दी जाती है। एक बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुम्हें शक्तिशाली एवं दयालु बनाया जा रहा है। तुम अपना और पूरा समय संसारिक रिश्तों को देते हो, सभी की खुशियों के बारे में सोचते हो। फिर भी कोई ना कोई तुमसे रुष्ट हो ही जाता है। परंतु परमात्मा को दिए केवल 5 मिनट भी वह तुमसे जन्म जन्मांतर तक रुष्ट कभी भी नहीं होंगे। फैसला अब तुम्हारा है, क्या तुम क्या करना चाहते हो? दिव्य ऊर्जा चरण पर होंगी, अब तुम्हारी सब कुछ तुम्हें मिलेगा और सभी एक महान परिवर्तन से होकर गुजरेंगे। तुम्हारे परिवार में भी ऐसा होगा। परमेश्वर कहते हैं, क्या तुम इन खुशियों के लिए तैयार हो चुके हो? यदि हाँ, तो ग्रहण करने की ऊर्जा में आए, क्योंकि अब वह सब तुम्हें मिलकर रहेगा जो तुम्हारे भाग्य में त्रिदेव ने लिख दिया है। वह सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा जिसके लिए तुमने बहुत लंबी परीक्षा करी हुई है। एक बहुत बड़ा बदलाव बहुत ही जल्द होने वाला है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अंक 444 लिखें और अपनी कोई भी इच्छा ब्रह्मांड में इसी क्षण प्रकट कर दे। इसे किसी से भी साझा ना करें। 1176 लिखें और कहें, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत ही अच्छा होता है। परमेश्वर, मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपने पिता की महिमा पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना नाम दर्ज करें और अपनी कोई भी इच्छा स्वयं अपने मन में प्रकट कर लें। आपकी इच्छा जरूर पूरी होंगी।